अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्लटर एप्लीकेशन को किस तरह से रिलीज़ किया जाता है। तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक एंड्रॉयड और दूसरा आईओएस। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन को रिलीज़ करने के लिए आपके पास चाहे विंडो हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे मैक ओएस हो, आप आसानी से उसे रिलीज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी मसला नहीं आएगा। लेकिन जहाँ तक बात है आईओएस की, एप्पल की या आईफ़ोन की, तो उसके लिए आपको मैक ओएस का होना ज़रूरी है, यानी कि एप्पल का लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक्स कोड जो है एक सॉफ्टवेयर है, एक्स कोड जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो है, इसी तरह एप्पल का है एक्स कोड। उसके अंदर जो है आईओएस के लिए जो बिल्ड होता है सारा कुछ, वो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो वो विंडोज़ के ऊपर इंस्टॉल नहीं हो सकता, वो मैकबुक के ऊपर ही इंस्टॉल होता है, यानी कि एप्पल का कंप्यूटर जो हो उसके ऊपर वो इंस्टॉल होता है। तो इसलिए इस वक्त हम हैं विंडोज़ के ऊपर, तो यहाँ पर आईओएस के लिए तो हम रिलीज़ नहीं कर सकते, तो एंड्रॉयड के लिए हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, एक बेसिक प्रोजेक्ट है, कुछ भी नहीं है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि किस तरह से रिलीज़ करना है इसको। तो सबसे पहले जाते हैं इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की जानिब। यहाँ पर लिखें रिलीज़ फ्लटर एंड्रॉयड, तो इनका एक ऑफिशियल लिंक आ जाएगा टॉप के ऊपर, तो इसको ओपन करें। तो यहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हमें बताएगा। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि लॉन्चर आइकन को ऐड कर लें। तो जैसे हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि लॉन्चर आइकन कैसे लगाते हैं, वो आप लगा लें, क्योंकि लॉन्चर आइकन नहीं लगाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लटर का लॉन्चर आइकन लग जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लगाना चाहते हैं या नहीं। बाकी जो है एनेबल मटेरियल कंपोनेंट्स, ये आप करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहें कोई मसला नहीं है। तो अगली चीज़ जो मेन है वो है की क्रिएट करना, अपलोड की स्टोर, ठीक है। तो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो यहाँ पर देखें, हमें सबसे पहले एक कमांड लगानी है, उस कमांड की मदद से हमने एक की क्रिएट करनी है जिसकी एक्सटेंशन है .jks, अपलोड की स्टोर .jks। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये की एक ऐसी की होती है जिसमें हम अपना पासवर्ड और काफ़ी डिटेल्स लगाते हैं, और ये की हमारे पास होना ज़रूरी है। जब हम प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश करते हैं तो इसी की मदद से करते हैं, और अगली बार जब हमारी एप्लीकेशन जो है उसको हम अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी इसी की मदद से होगी। ये की हमारे पास अगर गुम हो गई हमसे तो ये बाद में मसला बनता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये की क्रिएट करनी है। तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो है मैक ओएस के लिए और लिनक्स के लिए ये कमांड है, और विंडोज़ के लिए ये कमांड है। तो इसको आपने जस्ट ऐसे कॉपी पेस्ट करके कमांड नहीं लगा देनी, बल्कि इसको पहले यहाँ से कॉपी करके कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेना है, कोई टेक्स्ट फाइल, इसके अंदर इसको पेस्ट करना है और इसको एक ही लाइन के ऊपर ले आना है, यानी कि सारी कमांड एक ही लाइन के ऊपर हो। और इसमें जो इस तरह का सिंबल है देखें, ये वाला, इसको भी डिलीट करना है। अब सारी कमांड हमारी एक ही लाइन पर आ चुकी है, और ये जो अपलोड की स्टोर .jks, इससे पहले जो पाथ है इसको भी हटा देना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इतना कर लेना है। अब इसको करना है कॉपी, ये सिंगल लाइन हो, ये ऐसे ही 2 लाइनों पर ना जा रही हो। इसको कॉपी करने के बाद आना है यहाँ पर टर्मिनल के अंदर जाकर पेस्ट करना है, और जब इंटर करेंगे ये हमसे कुछ डिटेल्स मांगेगा। तो अब सबसे पहले ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं ऐसे कोई पासवर्ड दे देता हूँ। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले कोई पासवर्ड देना है, तो मैं यहाँ पर कोई पासवर्ड ऐसे दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब मांग रहा है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो मैं अपना फर्स्ट एंड लास्ट नेम दे देता हूँ। अब पूछ रहा है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, तो यहाँ पर आप डाल दें मोबाइल, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम दे देता हूँ, और उसके बाद जो है अपने सिटी का नाम यहाँ पर डालें। उसके बाद प्रोविंस पंजाब, और उसके बाद कंट्री 2 लेटर में पाकिस्तान के लिए PK आप डालें। और अब ये कह रहा है कि ये तमाम डिटेल्स ट्रू हैं या नहीं, तो आप यस लिखकर इंटर करें। तो इसके बाद एक और पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पर इंटर प्रेस कर दें, तो ये पहले वाला पासवर्ड ले लेगा।
तो पासवर्ड एक ही रखें दोनों के लिए। यहाँ पर 2 टाइप के पासवर्ड मांगता है, दोनों सेम रखें ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो बाद में। अब ये फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है, अपलोड कीस्टोर डॉट JKS इसकी एक्सटेंशन है, यहाँ पर देखें आ चुकी है। अपलोड कीस्टोर डॉट JKS इसकी ये एक्सटेंशन है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें एंड्रॉयड वाले फ़ोल्डर में, ठीक है, एंड्रॉयड वाले फ़ोल्डर में यहाँ पर रख लें, क्योंकि ये एंड्रॉयड के रिलेटेड है तो इसलिए एंड्रॉयड वाले फ़ोल्डर में रहे तो बेहतर है। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये की तो हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। अब इस की स्टोर को रेफरेंस देना है एप्लीकेशन के साथ, यानी एप्लीकेशन के साथ इसका कनेक्शन करवाना है। तो इसके लिए हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी एंड्रॉयड के अंदर, जिसका नाम होगा की डॉट प्रॉपर्टीज़, और इसके अंदर ये वाला सारा कंटेंट डालना है कॉपी पेस्ट करके। अब जाते हैं एंड्रॉयड के अंदर जाकर और यहाँ पर सिंपल फाइल के ऊपर जाना है, जावा फाइल या कोटलिन या इस तरह का कोई नहीं करना, फाइल सिंपल फाइल के ऊपर है की डॉट प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पर वो कंटेंट डाल दें सारा, ठीक है। अब जो पासवर्ड हमने लगाया था वो यहाँ पर डाल दें, ठीक है, ये पासवर्ड हमने लगा दिया, बाकी कुछ नहीं करना। आखिर में यहाँ पर पाथ देना है अपनी की स्टोर का, तो की स्टोर का पाथ सिंपल करना है /upload keystore.jks, सिंपल है, यहाँ पर पड़ी है, ठीक है, इसका हमने पाथ दे दिया है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये करना है ऐप के अंदर जाकर build.gradle फाइल में कुछ चेंजेस करनी है, ये वाली चीज़ ऐड करनी है, ये वाला हिस्सा एंड्रॉयड ब्लॉक से पहले। यहाँ पर जाकर build.gradle के अंदर एंड्रॉयड जो है इससे पहले, एंड्रॉयड वाले ब्लॉक से पहले ये चीज़ डालनी है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ऐसे वर्क नहीं करेगी जब तक ये वाले 2 चीज़ें इंपोर्ट नहीं करेंगे, टॉप वाली ये 2 चीज़ें, ठीक है। ये भी आपने यहाँ पर टॉप के ऊपर यहाँ प्लगइन से पहले यहाँ पर डालनी है, ठीक हो गया। अब इसके बाद और क्या करना है, और स्टेप ये है कि थोड़ा नीचे जाकर एंड्रॉयड के अंदर ये वाली चीज़ें आपने कॉपी पेस्ट करनी है। तो यहाँ पर नीचे जाएं, यहाँ पर ऑलरेडी एक बिल्ड टाइप मौजूद है, आप इसको डिलीट कर दें, हटा दें और इसकी जगह ये पेस्ट कर दें जो अभी हमने कॉपी किया है। यहाँ तक हमारे स्टेप जो हैं कंप्लीट हैं, तो हमारा ये हिस्सा कंप्लीट है। हमने की स्टोर की फ़ाइल भी क्रिएट कर ली, उसको कनेक्शन भी करवा लिया, सारा कुछ कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब सिंपल है, अब हम कुछ कमांड्स हैं वो लगाएंगे। तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करें, ये बाकी चीज़ें बता रहा है कि आप ऐसे करें, मैनिफेस्ट में आप चेक कर लें कि आपका जो परमिशंस हैं वो ऐड हैं, बाकी चीज़ें संभाल लें, कंपाइल SDK वर्जन और ये सारी चीज़ें वो कह रहा है कि आप लोग देख लें, कोई कहीं पर कोई गड़बड़ ना हो। अब 2 चीज़ें हैं बिल्ड ऐप फॉर रिलीज़, 2 चीज़ें हमें मिलती हैं। अगर आपने पब्लिश करना है प्ले स्टोर पर तो ऐप बंडल आपके लिए रेकमेंडेड है, प्रेफर्ड है, ठीक है, अदरवाइज़ APK भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों करके देखेंगे। ऐप बंडल होता है वही .aab फाइल और APK वही .apk फाइल होती है। तो सबसे पहले हम बंडल को क्रिएट करके देखते हैं। तो बंडल को क्रिएट करने के लिए ये कमांड है flutter build app bundle, ठीक है, ये वाली कमांड हम लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहले जो कुछ था इसको क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे हम flutter build app bundle, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी ऐप बंडल रेडी हो चुकी है। तो इसका पाथ भी यहाँ पर मौजूद है, बिल्ड ऐप आउटपुट्स बंडल रिलीज़ ऐप रिलीज़ .aab 18.3 MB की ये फ़ाइल बनी है। तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखें बिल्ड का फ़ोल्डर पहले नहीं था, अब बन चुका है। इसके अंदर जाएं, बिल्ड के अंदर ऐप और उसके अंदर जो है आउटपुट्स के बाद बंडल रिलीज़, और यहाँ पर देखें ऐप रिलीज़ .aab फाइल यहाँ पर मौजूद है। आप इसको जो है एक्सप्लोरर के अंदर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आएँ ओपन इन एक्सप्लोरर, ठीक है। तो ये आपको उस फोल्डर में ले जाएगा जहाँ पर ये फ़ाइल पड़ी हुई है। इसको आप जो है
कॉपी पेस्ट करके कहीं भी रख सकते हैं। इसको आप प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास इस वक्त जो है जो प्ले कंसोल मेरा अकाउंट है उसके ऊपर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, वरना मैं आपको पब्लिश करके दिखा देता। तो आप लोग ऐसे करें, कोई ट्यूटोरियल देखें जिसमें .aab फाइल को प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश करना सिखाया गया, तो वहाँ से आप लोगों को इसकी इम्पॉर्टेंट का पता चलेगा। अब जो है APK फ़ाइल को क्रिएट करके देखते हैं। APK फ़ाइल को क्रिएट करने के लिए भी सिंपल कमांड है, flutter build APK। इतना सा लगाएं तो APK फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, लेकिन उसका साइज़ कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है। एप्लीकेशन इतनी बड़ी नहीं होगी जितना साइज़ उसका यहाँ पर बन जाएगा। तो उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर दिखाया गया है, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो यहाँ पर देखें फ्लटर बिल्ड APK, आगे देखें स्प्लिट पर ABI, ये साथ लगाएंगे तो उसका साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम भी लगा लेते हैं स्प्लिट पर ABI, एंटर करें। अब थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी APK फ़ाइल जनरेट हो चुकी है, लेकिन इसने 3 किस्म की फ़ाइल्स बना दी हैं। तो इसमें जो भी आप इंस्टॉल करना चाहें अपने मोबाइल के ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप आते हैं बिल्ड, यहाँ पर देखते हैं कहाँ पड़ी हैं, ऐप आउटपुट्स फ्लटर APK, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी फाइल्स पड़ी हैं, इसको आप ओपन कर सकते हैं, ओपन इन एक्सप्लोरर। तो यहाँ पर फोल्डर में ओपन हो चुकी हैं। तो इनमें से आप कोई भी 3 APK फाइल्स हैं कोई भी इंस्टॉल कर लें। तो मैं ज़्यादातर करता हूँ ये वाली V7A, जिसमें है V7A रिलीज़। तो इसको आप मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं या अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं। तो ये 3 इसलिए बनी है क्योंकि हमने जो कमांड लगाई थी स्प्लिट पर ABI, इसकी वजह से 3 किस्म की APK फाइल्स हैं, इनमें से कोई भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप एक ही बनाना चाहते हैं तो उसके लिए साथ में जो स्प्लिट पर ABI है इसको ख़त्म कर दें, सिंपल एक ही फ़ाइल बनेगी लेकिन उसका साइज़ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखें हमने फ्लटर बिल्ड APK जब सिंपल लगाई है तो 18 MB की एक ही फ़ाइल बनी है। यहाँ पर देखें ऐप रिलीज .apk, ठीक है। तो आप देखें जब हमने फ्लटर बिल्ड APK कमांड लगाई है तो एक ही फ़ाइल बनी है ऐप रिलीज .apk, लेकिन इसका साइज़ कुछ ज़्यादा है। तो साइज़ ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें ये तीनों किस्म की इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग किस्म के यानी कि डिवाइसेस जो है एंड्रॉयड डिवाइसेस, उनकी टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो उन तीनों टाइप्स के लिए अलग अलग यानी कि इन्होंने फ़ाइल क्रिएट की है। तो अगर सिंपल फ्लटर बिल्ड APK करेंगे तो एक ही फ़ाइल बनेगी, लेकिन उसमें ये तीनों इंक्लूडेड होंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप इन फाइल्स को अपने फ़िज़िकल डिवाइस या एमुलेटर के अंदर भेजकर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।